एक परिस्तान में 7 बेहद खूबसूरत परियां रहती थीं। वे आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। उनमें इतना प्यार था कि वे सहेलियां कम और बहनें ज्यादा लगती थीं। उनका नियम था कि रोजाना सुबह सुबह बाग में खेलने जाती और खूब मजा करती। परिस्तान की रानी ने 7 परियों में इतना प्यार देखकर बाग में उनके लिए अलग अलग तरह के झूले भी लगवा दिए थे। खेल कूद कर वे शाम को घर लौटती और मिलकर अपना काम करती। इन 7 ने मिलकर एक बेहद खूबसूरत घर भी बनाया था, जहां वे साथ रहती थीं। पूरे परिस्तान में उनकी दोस्ती मशहूर थी। एक दिन सुबह की सैर के बाद वे दोपहर में घर लौटकर सो गईं। जब शाम को उठी तो देखा कि उनकी एक सहेली तेज बुखार में तड़प रही थी। उनमें से एक हकीम को बुला लाई। हकीम ने बताया कि बीमार परी का इलाज केवल उस जादुई फूल से संभव है जो पहाड़ी के पास झरने के ऊपर लगा हुआ है, और तुम सब जानती हो कि वह झरना कितना ऊंचा और खतरनाक जगह पर है। एक परी बोली, हाँ हकीम बाबा, हम यह अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन अपनी दोस्त की सेहत के लिए वह फूल लाना जरूरी है, इसलिए हम सब मिलकर वह फूल लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। अगली सुबह तय किया गया कि एक परी बीमार सहेली के पास रहेगी और बाकी सब फूल लेने झरने पर जाएंगी। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने ऊंचाई की तरफ उड़ना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई उनकी उड़ान की ताकत से कहीं ज्यादा थी। वे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाईं और थक कर नीचे आ गईं। वे 5 पास आईं और एक बोली, आज हमारी बहन की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हमें किसी भी हालत में वह फूल लाना ही होगा। इतना कहकर 5 परियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बोली, इस तरह से हमारी जादुई शक्ति बढ़ जाएगी और हम वह फूल हासिल कर सकेंगे। अब की बार 5 ने अपनी शक्ति मिलाकर उड़ान भरी और आखिरकार झरने तक पहुंच गई। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक सफेद फूल दिखा और वे समझ गईं कि इसी का अर्क पिलाने से बीमार परी ठीक हो जाएगी। 5 में से एक परी ने कहा, तुम झरने के पास रुको, मैं आगे बढ़कर फूल तोड़ कर लाती हूँ। इतना कहकर वह परी फूल के पास पहुंची और उसे तोड़ने में सफल भी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती, पानी की तेज धार और हवा के कारण वह अपना संतुलन खो बैठी। सफेद फूल उसके हाथ में था, लेकिन वह पानी की तेज लहरों में आगे ही आगे बहती जा रही थी। यह देखकर दूर खड़ी 4 परियों के होश उड़ गए। वे जल्दी से उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं और अपनी सहेली को तेज लहरों में से खींचकर बाहर लाने में सफल रहीं। लेकिन इस हादसे में सफेद फूल लाने वाली परी अपनी उड़ने की शक्ति खो चुकी थी। बच्चों, हमेशा याद रखो कि दोस्ती और सच्चे रिश्ते निभाने के लिए दी गई कुर्बानियां उन्हें और भी मजबूत और पवित्र बना देती हैं।